नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए तमाम षड्यंत्र रच रहे हैं और नवाब मलिक ने सबसे पहले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर यह आरोप लगाया कि दरअसल उन्होंने जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा करके ये नौकरी हासिल की है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र में लगातार जांच चल रही है, मामला कोर्ट में भी है, लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस ने ही इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल मुंबई पुलिस की एक टीम अकोला पहुंची थी और वहां इस टीम ने दरअसल तहसील कार्यालय से तमाम जानकारियां जुटाई, जिसके बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि समीर वानखेड़े के पिता के नाम के आगे अनुसूचित जाति का उल्लेख है, यानी वो दलित है। इस बात का जिक्र उनके दस्तावेजों में है। यानी नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, क्योंकि ये खुलासा अब मुंबई पुलिस के द्वारा ही किया गया है। आपको बता दें, नवाब मलिक ने ये आरोप समीर वानखेड़े पर आर्यन खान क्रूज ड्रग मामला सामने आने के बाद लगाए थे। उन्होंने कहा था कि समीर वानखेड़े के जो पिता हैं उनका नाम ज्ञानदेव वानखेड़े नहीं है, बल्कि उनका नाम दाऊद वानखेड़े हैं। वो मुस्लिम थे और नौकरी में आरक्षण पाने के लिए वो दलित बने। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा किया है। जो उनके बर्थ सर्टिफिकेट हैं, यानी समीर वानखेड़े के, वो फर्जी हैं। जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। तमाम बड़े आरोप जो हैं वो समीर वानखेड़े पर लगाए गए थे, ताकि समीर वानखेड़े को इस पूरे जाल में फंसाकर, इस पूरे आरोपों में फंसाकर वो किसी भी तरीके से एनसीबी की जो जांच महाराष्ट्र में ड्रग मामले में चल रही है उसे प्रभावित कर सके। इसी मकसद से नवाब मलिक समीर वानखेड़े और उनके परिवार को घेर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मुश्किलें नवाब मलिक की बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपने ही बुने जाल में नवाब मलिक फंस चुके हैं, क्योंकि नवाब मलिक के खिलाफ अब जांच पड़ताल हो रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक को पहले ही बड़ा झटका लग चुका है, जहां बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहा है कि नवाब मलिक अब 4 महीने तक समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। इस पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस की टीम है वो अकोला पहुंची थी। आपको बता दें, जो समीर वानखेड़े का परिवार है, दरअसल वो मूल रूप से वासिम जिले के रिसोद तालुका का रहने वाला है और 26 जनवरी 1998 तक अकोला और वासिम जिले एक थे। रिसोद को बाद में वासिम जिले में शामिल किया गया, जो एक स्वतंत्र जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इसलिए 1998 से पहले वासिम जिले के नागरिकों के कुछ रिकॉर्ड अभी भी अकोला में पाए जा सकते हैं और यही वजह है कि मुंबई पुलिस की ये टीम जो है वो अकोला पहुंची थी, जहां उन्होंने समीर वानखेड़े और उनके परिवार यानी उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े के तमाम दस्तावेजों को खंगाला कि आखिर उनके जाति प्रमाण पत्र में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या वो मुस्लिम थे, या फिर जिस तरीके से नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। यही तमाम छानबीन करने के लिए ये टीम अकोला पहुंची थी और जब उन्होंने इन दस्तावेजों का निरीक्षण किया, जब दस्तावेजों को खंगाला गया, तो अकोला आई इस टीम ने यह खुलासा किया है कि समीर वानखेड़े के नाम के आगे अनुसूचित जाति का ही जिक्र है। तो ऐसा नहीं है कि ये नौकरी हासिल करने के लिए, अधिकारी बनने के लिए समीर वानखेड़े ने ये धर्म परिवर्तन किया है। वो बचपन से दलित हैं, उनका जन्म दलित परिवार में हुआ है। ये लगातार समीर वानखेड़े और उनके परिवार की ओर से कहा गया है, लेकिन नवाब मलिक लगातार झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। नवाब मलिक लगातार देश के सामने झूठ परोस रहे हैं। अब नवाब मलिक मुंबई पुलिस की इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन जाहिर तौर पर यह लगातार समीर वानखेड़े का परिवार कह रहा था कि नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसे आरोप कोई भी ट्विटर के माध्यम से लगा सकता है। मैं या आप भी इस तरीके के आरोप आसानी से सोशल मीडिया के माध्यम से किसी पर भी लगा सकते हैं, लेकिन असली जो लड़ाई होगी वो कानूनी लड़ाई होगी, जिसे लड़ने का फैसला समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से किया और इन्हीं तमाम टिप्पणियों को लेकर
इन्हीं तमाम आरोपों को लेकर जिस तरीके से समीर वानखेड़े को परिवार को बदनाम करने का ये पूरा षड्यंत्र नवाब मलिक ने रचा, इसके चलते समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ 1,25,00,000 रुपए का मानहानि का केस बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज कराया। और इस पूरे मामले में ही फिलहाल नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो टूक कहा था कि नवाब मलिक किस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि वो अल्पसंख्यक मंत्री हैं और वो किस पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप को लगाने से पहले उन्हें सच्चाई को जरूर जानना चाहिए। और बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तो नवाब मलिक के इस पूरे जो आरोप उन्होंने समीर वानखेड़े पर लगाए, इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था। उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन नवाब मलिक उसके बाद भी कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन पर रोक लगाई हो समीर वानखेड़े के खिलाफ टिप्पणी करने पर, लेकिन नवाब मलिक अभी भी लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले पे समीर वानखेड़े को घिरा जाए, वानखेड़े परिवार को बदनाम किया जाए और एनसीबी की इस पूरी जांच को प्रभावित किया जाए। हालांकि जिस वजह से नवाब मलिक ये सब कुछ कर रहे थे, यानी अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए, क्योंकि समीर खान ड्रग केस में आरोपी हैं और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। 8 महीने तक वो जेल में रह चुके हैं और उस पूरे मामले की जांच समीर वानखेड़े ही कर रहे थे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वो एनसीबी एसआईटी को सौंप दी गई है। तो एनसीबी एसआईटी अब समीर खान के मामले की जांच करेगी, क्योंकि विदेशी एंगल इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है। लेकिन अभी भी नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर हमलावर है। और इस बीच जो अब जानकारी निकलकर सामने आई है वो यही जानकारी है कि अकोला में एक पुलिस अधिकारी और एक सिपाही आए थे और टीम ने 2 दिन तक तहसील से कुछ जानकारियां जुटाई थी। यानी ज्ञानदेव वानखेड़े, समीर वानखेड़े के बारे में तमाम जानकारियां जो हैं वो जुटाई गई हैं, क्योंकि लगातार आरोप जो है वो नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर लगा रहे हैं। और समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की जानकारी तहसील कार्यालय के दस्तावेज में है। साल 1995 में दर्ज जानकारी के मुताबिक ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम के आगे अनुसूचित जाति का उल्लेख है। और ये पता चला है कि टीम ने इस रिकॉर्ड के साथ रजिस्टर की कॉपी ले ली है और कॉपी को तहसील कार्यालय से प्रमाणित कर दिया गया है। लेकिन अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अधिकारियों की ओर से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन ये जरूर है कि ये टीम अकोला पहुंची थी, वहां वानखेड़े परिवार के दस्तावेजों को खंगाला किया है और उसमें ज्ञानदेव वानखेड़े 1995 के जो दस्तावेज हैं उसमें अनुसूचित जाति लिखा हुआ है। तो सवाल यहाँ ये भी उठता है कि नवाब मलिक की ओर से जो जाति प्रमाण पत्र दिखाए गए थे तो क्या वो फर्जी हैं? क्या नवाब मलिक ने ही इन तमाम दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके ये गंभीर आरोप ज्ञानदेव वानखेड़े और समीर वानखेड़े पर लगाए हैं? तो तमाम सवाल अब नवाब मलिक पर भी उठ रहे हैं कि क्या नवाब मलिक जो समीर वानखेड़े पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं वो खुद ये फर्जीवाड़ा करके समीर वानखेड़े और उनके परिवार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं? क्योंकि लगातार उनके परिवार की ओर से ये दावा किया गया है कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी, उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। नवाब मलिक एक दिन बेनकाब होंगे, क्योंकि नवाब मलिक अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए इस तरीके से एक अधिकारी, एक ईमानदार ऑफिसर जो ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है, जो ड्रग माफियाओं पर नकेल कस रहा है और जिन्हें संरक्षण देने का काम उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है। यही वजह है कि ये तिलमिलाहट उद्धव ठाकरे सरकार की देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये आरोप सिर्फ नवाब मलिक की ओर से समीर वानखेड़े पर लगाए गए हैं, बल्कि नवाब मलिक को पूरा समर्थन दिया है उद्धव ठाकरे सरकार ने। फिर चाहे वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या फिर शिवसेना के सांसद संजय राउत या फिर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार। तो ऐसा नहीं है कि अकेले नवाब मलिक ने इस तरीके से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर को घेरने का काम किया है, उन्हें इस षड्यंत्र में फंसाने का काम किया गया है, बल्कि पूरी महा विकास आघाड़ी सरकार समीर वानखेड़े को फंसाने, उनके परिवार को बदनाम करने में जुटी हुई है।
आखिर मुंबई पुलिस ने क्या कुछ खंगाला और क्या कुछ दस्तावेज उन्हें बरामद हुए हैं, फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र टाइम की ये रिपोर्ट है जिसकी जानकारी हमने आपको बताई कि किस तरीके से मुंबई पुलिस की टीम ने ये बड़ा खुलासा किया है कि ज्ञानदेव वानखेड़े मुस्लिम नहीं थे बल्कि वो दलित थे और उनके डॉक्यूमेंट में भी इस बात का जिक्र है कि वो अनुसूचित जाति से हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।